आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अदाकारों के बारे में कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दौलत और शोहरत की खातिर अपने हंसते बसते घर तबाह कर दिए। शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ शोबिस की खातिर ही अपने घर तबाह कर दिए। इनमें से कुछ अदाकार तो ऐसे हैं कि जिन्होंने खुद अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार किया है कि इन्होंने खुद अपने घर तोड़े हैं। अगर आप इन तमाम अदाकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, शाइस्ता लोधी। शाइस्ता लोधी एक बेहतरीन अदाकारा और होस्ट होने के साथ साथ स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं। बड़े बड़े अदाकार इनके पास प्लास्टिक सर्जरी के लिए आते हैं। वकार के साथ शादी इनकी 1999 में हुई। शाइस्ता लोधी ने अपने कैरियर का आगाज़ एक आम से टीवी चैनल से होस्टिंग करते हुए किया था। अलबत्ता ये एक डॉक्टर भी थी, जिसकी वजह से समाजी टॉक शो में इनकी काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत बढ़ गई और देखते ही देखते इन्हें काफ़ी ज़्यादा शोहरत मिलना शुरू हो गई और ये एक मामूली सी होस्ट की बजाय एक बेहतरीन अदाकारा बन गई। इन्हें असल शोहरत जियो टीवी से मिली। इनके शोहर वकार को इनकी शोबिस इंडस्ट्री में काम करने से बिल्कुल भी मसला नहीं था, लेकिन शोबिस इंडस्ट्री में काम करने के बाद शाइस्ता लोधी को जैसे जैसे शोहरत हासिल होती गई, इनकी ड्रेसिंग काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इनके शोहर को इनकी ड्रेसिंग पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था और शाइस्ता लोधी उस वक्त शोहरत के उस मुकाम पर थी जहां पर वो किसी की भी मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और शाइस्ता लोधी ने 2012 में अपने शोहर से तलाक लेने का फैसला कर लिया। शाइस्ता लोधी ने अपने 3 बच्चों के बाप से बगैर सोचे समझे ही खुला ले ली। शाइस्ता लोधी ने अपनी पहली शादी नाकाम होने के बाद 2015 में अपने कज़न के साथ शादी कर ली, लेकिन शाइस्ता लोधी ने शादी के बाद अपने साबका शोहर के बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं कहा, जिससे यही साबित होता है कि वो वाकई में अच्छे इंसान थे। लेकिन कहा जाता है कि शाइस्ता को खुला लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ और वो काफ़ी अरसे तक डिप्रेशन में भी रहीं। नंबर 2, फरिया परवेज़। पाकिस्तान की बेहतरीन सिंगर फरिया परवेज़ के बारे में तो आप लोग यकीनन जानते होंगे और आप सब ने इनके गाने भी यकीनन सुने होंगे। आपको बताते चलें कि फरिया परवेज़ ने शादी अपने उस्ताद के साथ की, जो कि उम्र में इनसे काफ़ी ज़्यादा बड़े भी थे। लेकिन बेजोड़ रिश्ते आखिर कब तक चल सकते हैं, और तलाक के बाद जब फरिया परवेज़ ने 2016 में नुमान जावेद के साथ शादी की तो सब ने इन दोनों की तारीफ़ों के पुल बांध दिए और ये दोनों पेशे के लिहाज से भी सेम थे। अवाम समेत शोबिस इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने भी इन दोनों के कपल को परफेक्ट कपल करार दिया, लेकिन जैसा नज़र आता था बिल्कुल वैसा भी नहीं था। फरिया परवेज़ ने शादी के कुछ महीने बाद ही खुला का मुतालबा कर लिया और उनका ये मुतालबा जायज़ भी था और शायद इनकी ज़िंदगी में लिया गया ये पहला दुरुस्त फैसला था। दरअसल फरिया ये नहीं चाहती थी कि इतने सालों की मेहनत से कमाई गई दौलत को अपने शोहर के हाथों उड़ा दें। जब फरिया परवेज़ ने अपने शोहर से खुला ली तो उस वक्त इन्हें अवाम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन फरिया परवेज़ ने इस सब की जब असल वजह बताई तो सब लोग खामोश हो गए। कहा जाता है कि नुमान जावेद ने सिर्फ और सिर्फ फरिया परवेज़ से दौलत की खातिर ही शादी की थी। फरिया परवेज़ की तमाम दौलत को इनका शोहर इनका अपना पैसा समझ कर ही उड़ाता था, जो कि फरिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था और फरिया परवेज़ ने अपनी शादी के चंद माह बाद ही इनसे खुला लेने का फैसला कर लिया। लेकिन फरिया परवेज़ की खुला के बाद फरिया परवेज़ के हेटर्स को इनके खिलाफ बोलने का मौका मिल गया था, लेकिन ज़्यादा लोगों ने नुमान जावेद को ही गलत कहा और इनको ही तनकीद का निशाना बनाया गया और नुमान जावेद की लालच की वजह से ही इनका घर खराब हुआ। और अगर देखा जाए तो इसमें फरिया परवेज़ का कोई भी कसूर नहीं है और ये फरिया परवेज़ का एक दुरुस्त फैसला था। फरिया परवेज़ के खुला लेने के बाद इंडस्ट्री में मौजूद काफ़ी लोगों ने इनके इस फैसले को अप्रिशिएट भी किया। नंबर 3, नूर बुखारी। यूँ तो नूर बुखारी ने 5 शादियाँ की, लेकिन वली अहमद के साथ शादी करके नूर बुखारी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। नूर बुखारी और वली अहमद दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वली अहमद नूर बुखारी के हुस्न के साथ साथ इनकी दौलत के भी दीवाने थे और इन दोनों ने बहुत धूमधाम के साथ शादी भी की। लेकिन जब नूर बुखारी को ये महसूस हुआ कि इनके शोहर इनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो इन्होंने इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, क्योंकि फरिया परवेज़ की तरह नूर बुखारी भी ये नहीं चाहती थी जो पैसा इन्होंने इतनी मेहनत करके कमाया है वो इस तरह किसी और के हाथों में बर्बाद कर दें। वली अहमद से शादी करने से पहले ओन चौधरी से इनकी एक बेटी भी थी। नूर बुखारी के पास दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वो ये चाहती थी कि वो बेटी के साथ साथ एक शोहर को नहीं पाल सकती।
आपको बताते चलें कि नूर बुखारी ने 5 शादियां की और ओन चौधरी के साथ इन्होंने 2 शादियां की। अगर आप जानना चाहते हैं उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3-3 और 4-4 शादियां भी की हैं, तो आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 3, अदाकारा सनम। ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है से शोहरत पाने वाली अदाकारा सनम सईद के बारे में कौन नहीं जानता। इस ड्रामा सीरियल में काम करने के बाद इन्हें एक से बढ़कर एक ड्रामा सीरियल की ऑफर आई। इसी वजह से अदाकारा सनम ने शोहरत के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमाए। सनम का शुमार उन अदाकारों में होता है जो कि काम तो बहुत कम करती हैं, लेकिन उन्हें शोहरत बहुत ज़्यादा हासिल होती है। सनम जब भी टीवी स्क्रीन पर आती हैं तो छा जाती हैं। 2015 में सनम सईद ने अपने दोस्त फरहान के साथ शादी की। 2015 में सनम सईद को काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल हो चुकी थी और वो कोई आम सी लड़की भी नहीं थी जो कि अपने शोहर की हर बात मानती। सनम सईद फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इनकी एक माँ भी थी जिनकी देखभाल ये खुद करती थी। शादी करने के बाद ये दुबई चली गई, लेकिन ये अपनी बीमार माँ को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन सनम सईद के पास पैसे की कमी नहीं थी और इन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद तलाक लेने का फैसला कर लिया और ये अपने शोहर से तलाक लेने के बाद दोबारा से अपने माँ के पास वापस आ गई, क्योंकि सनम को शोहर और माँ में से किसी एक को चुनना था और सनम ने अपनी माँ को ही चुना और इन्होंने अपने शोहर से तलाक ले ली। कहा जाता है कि अगर सनम सईद के पास पैसा और शोहरत ना होती तो सनम सईद कभी भी इस तरह तलाक ना लेती और इनका घर हंसता बसता ही रहता। नंबर 5, सजल अली। सजल अली और आद रज़ा मीर के बारे में कौन नहीं जानता। सजल अली एक बेहतरीन अदाकारा हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोहरत भी समेटी, जबकि आद रज़ा मीर भी एक बेहतरीन अदाकार हैं। इनकी शादी भी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी। कहा जाता है कि जब सजल अली की शादी हुई तो ये इन दोनों की लव मैरिज थी और सजल अली को जब इनके शोहर ने किसी ड्रामा सीरियल में काम करने से मना किया तो सजल अली ने तलाक का फैसला कर लिया। लेकिन इस बारे में इन दोनों ने कभी भी खुलकर बात नहीं की और ना ही कभी बताया कि इसमें असल गलती किसकी थी। इनकी तलाक के बारे में भी तब कंफर्म हुआ जब सजल अली की बहन सबूर अली की शादी में आद रज़ा मीर की तरफ से किसी ने भी शिरकत नहीं की। उसके बाद ही इन दोनों की तलाक की खबरें गर्दिश करने लगी, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया कि इन दोनों की तलाक हो गई। सजल अली का शुमार भी उन अदाकारों में होता है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा और शोहरत की खातिर ही अपना घर तबाह कर दिया। नंबर 6, बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी ना सिर्फ आज बल्कि अपने दौर की भी एक सुपरहिट अदाकारा रही हैं। यूँ लगता है कि बुशरा अंसारी की पैदाइश ही शोबिस इंडस्ट्री में राज करने के लिए हुई है। बुशरा अंसारी ने अपना घर सिर्फ और सिर्फ दौलत की वजह से ही बर्बाद कर दिया है। कहा जाता है कि बुशरा अंसारी ने दूसरी शादी सिर्फ और सिर्फ दौलत की वजह से ही की है और इन्होंने अपनी पहली शादी अपने शोहर को निखट्टू कहकर ही तोड़ दी थी। इस बात में कितना सच है ये तो सिर्फ और सिर्फ बुशरा अंसारी ही जानती हैं। नंबर 7, नादिया खान। नादिया खान को ना सिर्फ आप लोगों ने ड्रामा सीरियल्स में काम करते हुए देखा होगा बल्कि इन्हें अपनी होस्टिंग करते हुए भी देखा होगा। आजकल ये ड्रामा सीरियल पर क्रिटिसाइज करती हुई नजर आती हैं। कहा जाता है कि नादिया खान किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करती बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा मुँह फट हैं। नादिया खान की शादी खावर इकबाल के साथ हुई थी और उस वक्त नादिया खान शोहरत की बुलंदियों को इस कदर छू चुकी थी कि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन इनसे अपने शोहर की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं हुई और दुबई से वापस आकर इन्होंने अपने शोहर से तलाक का मुतालबा कर दिया, जिस पर इनके शोहर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुए कि मैंने ऐसा आखिर क्या किया है कि जिसकी वजह से तलाक का मुतालबा कर रही। लेकिन जिसके बाद भी नादिया खान ने कोई भी वजह नहीं बताई। इनके शोहर ने इन पर केस भी कर दिया कि मैं बगैर वजह के इन्हें तलाक नहीं दूंगा। बिलाखिर नादिया खान के शोहर ये केस हार गए और उन्हें मजबूरन नादिया खान को तलाक देनी पड़ी, जिसकी वजह ये सामने आती है कि इनके शोहर इनके कुछ बुरे कामों में मुदाखलत करते थे और इनकी ये मुदाखलत इनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। यही वजह है कि इन्होंने बगैर कोई वजह बताए ही अपना घर तबाह कर दिया। नंबर 8, आमना शेख और मुहिब मिर्ज़ा। आमना शेख और मुहिब मिर्ज़ा की कहानी के बारे में तो आप लोग यकीनन जानते होंगे। ये दोनों होस्टिंग करते थे और इन दोनों की दोस्ती भी काफ़ी ज़्यादा गहरी थी और इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हुई कि इन दोनों ने आपस में शादी करने का फ़ैसला कर लिया और 2005 में इन दोनों ने शादी कर ली और शादी के 10 साल बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बेटी की रहमत से नवाजा। लेकिन 2018 में इन दोनों की तलाक हो गई। लेकिन इनकी तलाक की असल वजह ये बताई जाती है कि इनकी तलाक सनम सईद की वजह से हुई। लेकिन कहने वालों ने यह भी कहा कि घर के तमाम खर्चे आमना ही चलाती थी
और ये अपने शोहर को दूसरी औरत के साथ भी देखना नहीं चाहती थी, जिस वजह से इन्होंने अपने शोहर के साथ तलाक लेने का फैसला कर लिया। नंबर 9, मायरा खान। आजकल मायरा खान की दूसरी शादी के चर्चे काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। आपको बताते चले कि अक्टूबर में मायरा खान ने दूसरी शादी कर ली। आपको बताते चले कि मायरा खान की शादी की पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा वायरल भी गईं और इनकी शादी का सिर्फ एक फंक्शन नहीं था, बल्कि इनकी शादी पर कई ज़्यादा फंक्शन किए गए और ये अपनी शादी के तमाम फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करती रहीं। मायरा खान की दूसरी शादी को इनके मदाओं ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया। आपको बताते चलें कि मायरा खान ने दूसरी शादी सलीम करीम के साथ की। आपको बताते चलें कि मायरा खान की शादी इस साल की महंगी तरीन शादी थी। आपको बताते चलें कि मायरा खान की पहली शादी लव मैरिज थी और इनकी पहली शादी टूटने की कोई बड़ी वजह इन्होंने नहीं बताई, बल्कि ये अपने पहले शोहर की हमेशा तारीफ ही करती हुई नजर आई हैं और इन्होंने अपने पहले शोहर के बारे में कभी भी कोई गलत बात नहीं की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मायरा खान आज भी अपने पहले शोहर की तारीफ करती हुई नहीं थकती और अपने इंटरव्यूज़ के दौरान उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करती हैं। मायरा खान ने अपने कैरियर के आगाज़ में ही पहली शादी कर ली थी और मायरा खान के शोहर ने कभी भी शोबिस इंडस्ट्री में काम करने से नहीं रोकते थे। आपको बताते चले कि ड्रामा सीरियल हमसफ़र में काम करने के बाद मायरा खान को काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। इस ड्रामा सीरियल के बाद ना सिर्फ इनकी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में थी, बल्कि भारत में भी इनको काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करना शुरू हुए। इनकी इन्हीं शोहरत को देखते हुए इन्हें बॉलीवुड में भी फिल्म की ऑफ़र हुई और इन्होंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और शाहरुख खान के साथ इन्होंने भारत में भी एक मूवी में काम किया। इन्होंने वहां जाकर मूवी में काम तो किया ही किया, लेकिन उन्होंने वहां जाने के बाद कुछ बोल्ड हरकतें भी की जो कि इनके शोहर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिर भी इनके शोहर ने इन्हें काम करने से मना नहीं किया, बल्कि इन्हें लिमिट्स में रहकर काम करने का कहा, जो कि मायरा खान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मायरा खान ने इनसे खुला लेने का फैसला कर लिया। आपको बताते चलें कि पहली शादी के बाद मायरा खान का एक बेटा भी था, लेकिन इन्होंने अपने बेटे के बारे में सोचे बगैर अपने शोहर से तलाक लेने का फैसला कर दिया। दौलत और शोहरत के नशे ने मायरा खान के घर को तबाह कर दिया। नंबर 10, वहाज अली। आजकल वहाज अली की तलाक की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिसका कसूरवार यमुना जैदी को ठहराया गया है। अगर आप उन अदाकारों के बारे में जानना चाहते हैं कि जिन्होंने दूसरे अदाकारों के हंसते बसते घर बर्बाद कर दिए, तो आपको इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की शोहरत के बाद वहाज अली एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहाज अली को न सिर्फ ड्रामा सीरियल्स में बल्कि अब काफ़ी ब्रांड्स के साथ फोटोशूट करवाते हुए भी देखा जाता है। इसी वजह से आजकल वहाज अली की तलाक के बारे में भी खबरें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि वहाज अली की भी तलाक हो चुकी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसे किसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।